हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2025 एग्जाम देने जा रहे हो सर। लास्ट मिनट कुछ टिप्स दे दो सर, थोड़ा मोटिवेट कर दो। वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत हमेशा स्टूडेंट्स को पड़ती है और होनी भी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने बात करूंगा कि अगर आप 18 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। लास्ट मिनट मेरी तरफ से क्या टिप्स आपके लिए हो सकती है। तो स्टूडेंट, 18 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे पहले तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 से 6 के बीच में है। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, एक बार पूरा गूगल मैप पे चेक कर लीजिए। कहीं कहीं बहुत दूर सेंटर आ जाता है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझने की जरूरत है। इसमें CSIR नेट मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन स्टेट्स के होते हैं, 35 क्वेश्चन मान के चलिए, राइट। रिमेनिंग क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। इसमें आप सभी को बता दूं कि इस बार हम लोग स्टैटिस्टिक्स कराने वाले हैं। अगर आप नेक्स्ट जून 2026 या दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार हम लोग स्टेट्स का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। खैर, 120 क्वेश्चन में से आपको करने 60 होते हैं, और अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो 35 प्लस आपके सही होने चाहिए, या 30 प्लस में भी आपका काम हो जाएगा। मतलब आपका 100 प्लस स्कोर होना चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया सभी क्वेश्चन सही हो जरूरी नहीं है, इतने क्वेश्चन सही हो जाए हमारा काम हो जाएगा। फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी पे दिमाग मत लगाइए, एक्यूरेसी पे दिमाग लगाइए कि आपको करना क्या एग्जैक्टली आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कौन से 30-35 क्वेश्चन होंगे वो आपको ढंग से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन विच यू अंडरस्टैंड वेल, विच यू कैन सॉल्व कॉन्फिडेंटली, ये आपको ध्यान रखना है। डू नॉट पैनिक इफ सम क्वेश्चन लुक डिफिकल्ट, स्किपिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है बहुत भारी दिख रहा है, यार मैं तो लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे तरीके से करके आया, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को, भैया छोड़ दो। क्वेश्चन को स्किप करना भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सभी क्वेश्चन करना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें 35 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे को सही तरीके से निकालना भी आपको आना चाहिए। इसमें आपका जो एग्जाम टाइमिंग है वो 3 से 6 है। So many students fail due to the poor time management, not lack of knowledge. आपने पढ़ अच्छा रखा है, सब कुछ कर रखा है, पर अगर आपने 3 घंटे जो एग्जाम देने गए वहां पे अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो भैया समस्याएं हो सकती है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट की 3 से 6 बजे। आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख है, तो इन 2 दिनों में आपको कहीं ना कहीं फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। या लास्ट दिन है तो भैया लास्ट दिन आप एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर दीजिएगा। बात करेंगे इसमें नेक्स्ट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला 16 और 17 दिसंबर को आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, और 3 से 6 बजे के बीच में ही करना है, क्योंकि मेन एग्जाम आपका जो है वो 3 से 6 बजे के बीच में होने वाला है। तो आपको 3 घंटे बैठने की आदत बनानी चाहिए, राइट। दिस हेल्प्स यू माइंड गेट एडजस्टेड टू द एग्जाम टाइमिंग, रिड्यूस एग्जाम डे एंजाइटी। एक और चीज, आपको मैंने एग्जाम कैसे ऑनलाइन डैशबोर्ड पे देना है ये मैंने आपको बताया, कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बताया। प्लीज आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। यही मैंने बोला कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज देख लीजिएगा। प्लस मैंने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है ऑनलाइन डैशबोर्ड पे, जैसे हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वो आपको आना जरूरी है ना। प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बी केयरफुल विथ नेगेटिव मार्किंग। सुन, पार्ट ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, करने 15 होते हैं। पार्ट बी मल्टीपल चॉइस होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, करने 25 होते हैं, इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट सी जो होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, करने 20 होते हैं, भैया यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई लफड़ा नहीं है, चलेगा। क्लियर है। तो सुन, यहाँ पे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, पर पार्ट ए और पार्ट बी में आपको ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पे वही क्वेश्चन करना जिसमें आपको कॉन्फिडेंट है, प्लस यहाँ पे आप 8 to 10% रिस्क ले सकते हैं। आपको लगता है कि सर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर मुझे लग रहा है कि 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, पर मैं कंफ्यूज हूं, तो उस वाले केस में आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 35 क्वेश्चन सही किए या 30 क्वेश्चन सही किए तो उसका 10% मतलब 3 क्वेश्चन में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं ना, इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले। रीड क्वेश्चन केयरफुली, अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग एंड स्पेशली इन द पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए पार्ट बी में कोई भी ऐसा नहीं कि तुक्के मार रहे हो, भैया बिल्कुल नहीं है ना। जितना आ रहा है उतना बेस्ट करके आइए, बाकी तुक्के मत मारिए। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पे मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है। इसमें मैंने यहाँ पे 3 फेजेज में बताया। फर्स्ट फेज में 50 मिनट में आपको यहाँ पे
मैंने आपको बोला था कि 50 मिनट के अंदर आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, और वो क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल देखते ही हो रहे, 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड में मिल जाएंगे, पार्ट बी में मिल जाएंगे, पार्ट सी में मिल जाएंगे। फिर सेकेंड फेज है, यहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है 50 मिनट के अंदर। अगर आप 12 क्वेश्चन भी लेंगे तो पर मिनट आप पर 4 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। और लास्ट वाला जो है, इसमें आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर ये टारगेट लेके चलेंगे तो आप आराम से 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इंटीग्रल इक्वेशन के बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं, सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं, सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं। अरे भैया आते हैं तो एक क्वेश्चन को 6 मिनट में भी कर भाई। तो लास्ट का जो फेज है उसमें 10 क्वेश्चन भी करेगा चलेगा, पर अगर तूने फर्स्ट फेज के अंदर वो क्वेश्चन ट्राई करने लगे तो समस्या हो जाएगी। दिक्कतें कहाँ होती है, जब हम स्टार्ट में ही गड़बड़ जाला कर देते हैं। वाली बात है, क्रिकेट टीम जब आप देखोगे मैच, तो स्टार्ट के 15 ओवर और 20 ओवर में अगर विकेट गंवा दिए तो फिर स्कोर अच्छा नहीं होता। इसलिए स्टार्ट में आपको विकेट नहीं गंवाने, क्लियर है। स्टार्ट में वही करना है जिसमें आपको कॉन्फिडेंट हो, लास्ट में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, लास्ट में थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप, क्लियर है। तो कोशिश करिए कि यहाँ पे हर क्वेश्चन 3 मिनट में करो फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में हर क्वेश्चन 4 से 5 मिनट लो, चलेगा। थर्ड फेज में आप 6 मिनट में क्वेश्चन करो, उसके बाद भी आपके पास लास्ट में 20 मिनट बचेंगे। 20 मिनट बचेंगे तो उस 20 मिनट में आपको ध्यान रखना है कि आपने मार्क फॉर रिव्यू तो नहीं कर रखे क्वेश्चन, आपने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए। काउंट कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कहाँ गलती तो नहीं कर रहे हो आप। प्लस अगर आप यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैं 2-3 क्वेश्चन इसमें रिस्क ले सकता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब लास्ट में 20 मिनट आपके पास सोचने का मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि सर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो नॉर्मली मैं बच्चों से बोलता हूँ कि यार पार्ट सी से देखना स्टार्ट करो, पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए करो। या फिर आपको लगता है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे पार्ट बी से भी शुरू करते हैं, तो इट्स अप टू यू। पर आपको फर्स्ट फेज के अंदर तीनों पार्ट के क्वेश्चंस को देखना है। ऐसा नहीं कि सर फर्स्ट फेज का मतलब पार्ट ए ही देखना है, कि नहीं। फर्स्ट फेज मतलब 50 मिनट में आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना होते जा रहा है, तो 2 मिनट रुकिए, कर लीजिए उसको। अगर लग रहा है कि टाइम लग रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा क्वेश्चन आ गया, या कोई लीनियर अलजेब्रा का कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आ गया और लग रहा है कैलकुलेशन है, थोड़ा छोड़ दीजिए उसको। पर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 से 3 मिनट की कैलकुलेशन हो सकता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो करिए। पर किसी भी क्वेश्चन के पीछे इतना मत पड़ जाइए कि पता पड़ा कि उस क्वेश्चन में 10-15 मिनट खराब कर दिए और लगा कि आंसर भी नहीं आया आपका, राइट। कभी कभी हमारा ईगो हर्ट कर जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं करके दिखाऊंगा, और लग जाते हो आप बार बार उसको 2-3 बार करते हो, राइट। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको यहाँ पे अपना ईगो से नहीं लड़ना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इन 3 फेजेस में आप पेपर अटेम्प्ट करें। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया, प्लीज आप जाके जरूर देख सकते हैं। प्लस फेज 1 के अंदर आपको तीनों के तीनों पार्ट देखने हैं। प्लस यहाँ पे एक मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन भी आता है, तो जहां जहां भी आपको लगता है वहां उस क्वेश्चन में लगता है कि यार ये आता है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, तो वो दिखेगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, तो आप बाद में उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्लियर है। दूसरा, कैलकुलेटर का भी वहां पे ऑप्शन आता है। इसमें मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने बताया कहां पे कैलकुलेटर देखिएगा। आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चों का रहता है कि सर मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूं क्वेश्चन, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मेरे को हिंदी में समझ में आते हैं, इंग्लिश में नहीं आते, तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। वो सब मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया, प्लीज आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने बताया कि कैसे ऑनलाइन डैशबोर्ड को आपको यूज करना है। फाइनल रिव्यू एंड रिस्क स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट लास्ट के जो 20 मिनट है उसमें रीचेक करना है कैलकुलेशन, कहीं ज्यादा गलती तो नहीं कर रहे हो आप, करेक्ट सिली मिस्टेक को भी आपने, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, पता पड़ा आपने उल्टा करके आ गए वहां पे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, एटलीस्ट, एटमॉस, देयर एग्जिस्ट, है ना, तो ऐसे वर्ड्स को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। टेकिंग रिस्क वाला मैंने बोला 10% तक आप कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उसका 10% आप रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है। बात करेंगे स्टूडेंट एग्जाम से एक दिन पहले आराम से शांति बना के रखिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे LT ग्रेड का एग्जाम हुआ यूपी के अंदर, बच्चों ने बोला सर रात भर सोया नहीं सर, नींद नहीं आई, और एग्जाम देने गया तो सर मैं पूरा उल्टा सीधा करके आ गया, है ना। भैया थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना है। अगर रात भर आप सोए नहीं और आपने दिन रात भर पढ़ना और समय को एग्जर्शन में लगा दिया, तो आपका दिमाग जब जरूरत पड़ेगी तब चलेगा नहीं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, अच्छे से नींद निकालिए, है ना। सो फ्रेश माइंड परफॉर्म्स मच बेटर, है ना, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, राइट। टेक प्रॉपर रेस्ट द नाइट बिफोर द एग्जाम, थोड़ा खाना भी लाइट खाइए, ज़्यादा भी ऐसा हैवी लेने की जरूरत नहीं है। बेटर कैलकुलेशन एंड लॉजिक विथ प्रॉपर रेस्ट, और मैं कहूँगा कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में एग्जाम है, तो लाइट खा के जाइए। ऐसा नहीं कि सर पनीर वनीर और रोटी सब्जी जोरदार मैं खा के गया हूँ सर एग्जाम में, फिर तुम्हें नींद आएगी, उबासियाँ खाओगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपका जो ब्लड है वो दिमाग में कम और खाना पचाने में ज़्यादा यूज़ कर रहा है ना।
स्लीप इज द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। आराम से नींद निकाली है ना, जरूरी है। अवॉइड कंपेरिजन, मूर्खों से दूर रहिए, है ना। क्या होगा, एग्जाम के दिन आपको बहुत सारे ऐसे मूर्ख, आई मीन सॉरी, आपके फ्रेंड्स मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तूने वो टेस्ट सीरीज देखी, तूने वो किताब पढ़ेगी, तूने वो टॉपिक, अच्छा तुझे वो फार्मूला आता है कि नहीं आता है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कोई भी एग्जाम से पहले आपको डिस्कशन नहीं करना है। वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा, वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा। और एग्जाम से पहले कभी भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। वो वाली बात है कि जब कोई भी सेना किसी दूसरे पे युद्ध करने जाती है ना, तो वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होती कि उनके पास बहुत कुछ, हमारे पास कुछ नहीं है, राइट। नहीं तो युद्ध से पहले ही हार मान ली वाली बात हो जाती है। तो कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए। आपकी तैयारी आपका अपना सॉल्व करने का तरीका है, अपने याद करने का एक तरीका है। किसी से कंपेयर मत करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर एग्जाम के दिन सब गड़बड़ झाला करके आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा अवॉइड रहिए। सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करिए, व्हाट्सअप ग्रुप पे कम दिमाग लगाइए, यूट्यूब पे भी कम फालतू चीज़ें नहीं देखने की ज़रूरत है, ना फालतू की टेस्ट सीरीज लगानी, ना लास्ट में कुछ नया कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। जो है उसको बेटर कर लो, आपका काम हो जाएगा, है ना। नहीं आपको किसी और के बहकावे में आने की आवश्यकता है। क्लियर है। जो भी आपने किया उस पर आपको ट्रस्ट होना आवश्यक है ना। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम सेल्फ बिलीफ नॉट कंपैरिजन, है ना। खुद के विश्वास से कॉन्फिडेंस आता है, किसी से कंपैरिजन करने से बिल्कुल भी नहीं आता है, राइट। यार ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी यार फाइनल मैसेज मेरा आप सभी का यही है, स्टे काम एंड फोकस्ड, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर हार्ड वर्क एंड स्ट्रेंथ। इफ यू हैव वर्कड सिंसियरली, सक्सेस विल फॉलो। तो डोंट वरी अबाउट दैट। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मेरा द्वारा दिया गया ज्ञान आपके एग्जाम टाइम पे काम आए और आप अच्छा स्कोर करें। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, नॉलेज हर इंसान में होता है, पर कौन उन 3 घंटे में उस नॉलेज को अच्छे तरीके से अप्लाई करता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा बोझ लेके चलेंगे अपेक्षाओं का कि यार एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको दबा देगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने अपनी मेहनत करी है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर आपकी पढ़ाई में दम है और आपने अच्छे से मेहनत करी तो उसका रिजल्ट अपने आप आपको नजर आएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी आपके मन में और भी कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं। सुन, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जून या दिसंबर 2026 की, तो हमारे कोर्सेज हैं वो हमने लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस 25 दिसंबर को हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैथ्स के ऐप पे। आप वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको हमारी तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा। इस बार मैं जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए स्टेट्स के टॉपिक्स भी कराने वाला हूँ। मार्को एलपीपी को भी हम अच्छे तरीके से करेंगे एंड स्टेटिस्टिक्स से ही मैं क्लास की शुरुआत करूँगा इस बार। तो हमने पूरी अच्छे तरीके से प्लानिंग कर रखी है। बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को मैथ्स केयर टीम की तरफ से बेस्ट विशेष। अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए। लास्ट में वही है, ज़्यादा लोड मत लीजिए, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए और एग्ज़ाम देके आइए। बेहतर जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस मुझे लगता है उस विश्वास के साथ अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी गेट एग्जाम आने वाला है फरवरी में। गेट की टेस्ट सीरीज या आईआईटी जेईई की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। इसमें एक फ्री फुल लेंथ टेस्ट है जो मैंने आपको बोला एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें ये फ्री फुल लेंथ टेस्ट मैथ्स के ऐप पे आपको मिल जाएगा, जो कि एक प्रकार का रियल एग्जाम प्रेशर के और रियल टाइम मैनेजमेंट और रियल एवल्यूशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सुन, बाकी हमारे जो कोर्सेज हैं जून 2026 और दिसंबर 2026 का आप लेना चाहें तो मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीबीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ हम देते हैं। बाकी आईआईटी जेईई 2026 27 28 के कोर्सेज भी मैथ्स के ऐप पे हमने लाइव कर दिए। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। इसमें ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी यार ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका डिटेल वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें जो मैंने आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, सबके वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।